अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि जहाज़ मीडिया के नाज़रीन खैरियत से होंगे। तीसरे रमज़ान की मुनासबत से पेश है रमज़ानी मसाइल का तीसरा एपिसोड। आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं देवबंद से मुफ्ती अमानत अली साहब कासमी, उस्ताद दारुल उलूम वक्फ देवबंद। कानपुर से मुफ्ती ज़हीर अहमद साहब कासमी, LLM शरिया एंड लॉ। बिहार से मुफ्ती खलील अहमद साहब कासमी, उस्ताद हदीस मदरसा इस्लामुल मुस्लिमीन चंपानगर। और झारखंड से मुफ्ती मोहम्मद नज़ामुद्दीन साहब कासमी, मुहतिब मदरसा इस्लामिया रहमानिया जाज़ खित्ता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस एपिसोड में हम जो ज़्यादा पेश आने वाले मसाइल हैं वो मुफ्तियान कराम से पूछते हैं और मुफ्तियान कराम उनका जवाब देते हैं। तो आज हसब साबिक़ 10 मसाइल का तज़किरा करेंगे। और सबसे पहला मसला हमारे सामने ये है कि अगर रोज़ा रख करके कोई खून चढ़ाए तो क्या उसका रोज़ा बरकरार रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? मुफ्ती अमानत अली साहब। जी, रोज़ा रख करके खून चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटता है और इससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। यानी अगर खून चढ़वा ले तो उससे कुछ हर्ज नहीं होगा, जैसे खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, खून चढ़ाने से नहीं होगा? नहीं, खून चढ़ाने से रोज़ा फासिद नहीं होता। दूसरा सवाल इसलिए कि रोज़ा के फासिद होने के लिए ज़रूरी ये है कि मनफ़ज़े असली के ज़रिए से ग़िज़ा पहुँचाई जाए, और खून जो पहुँचाया जाता है ये नसों के ज़रिए से डाला जाता है, ये मनफ़ज़े असली नहीं है, इसलिए खून चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटता। लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल करें कि जो आम लोग समझ पड़े। मनफ़ज़े असली क्या है? वो असल में बाज़ चीज़ें हम लोग कसरत से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंसान के पेट में जाने का जो मेन रास्ता है वो हलक है, यानी मुंह है और नाक है। उसको मनफ़ज़े असली कहेंगे। जी हाँ। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है मुफ्ती ज़हीर अहमद साहब से कि अगर कोई शख्स हराम कमाई करके रोज़ा रखता है तो क्या हराम कमाई से सहरी करके इफ्तारी करके रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा होगा या नहीं? ज़हीर साहब अगर सुन पा रहे हैं तो। जी, दो अलग अलग चीजें हैं। हराम कमाई वो एक बड़ा गुनाह है, कबीरा है। उसके जरिए से जो ग़िज़ा जिस्म के अंदर जाती है तो उससे उसका जो खून बनता है वो गलत खून बनता है, उससे वो गुनहगार होता है। लेकिन रोज़ा रखता है तो उसका अदा हो जाएगा, गो के उसने हराम उसने जो है ना वो के उसका इफ्तार किया है। ऐसा करना नहीं चाहिए। ये दो अलग अलग चीजें हैं। जाहिर है कि हराम मुख्तसरन में ये बतलाइए कि रोजा सही होगा या नहीं। हराम तो है वो सब नहीं, रोजा सही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना एक और दूसरा है नहीं, है ना। एक का अल्लाह ने हुक्म दिया है करने का और एक के न करने का हुक्म दिया है। अब वो जो है नहीं पर अमल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रोजा ही ना हो। हाँ, जो उसका जो अजर सवाब है रोजे के, उसके अंदर कोई कमी वाक़ई हो जाती है, लेकिन फी नफ्स ही रोजा उसका अदा हो जाएगा। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल यह है कि रोजे की हालत में अगर कोई ऑपरेशन कराता है तो ऑपरेशन कराने से क्या रोजा टूट जाएगा या रोजा बरकरार रहेगा? मुफ्ती खलील साहब। जी, ऑपरेशन कराने से जहाँ तक रोजा टूटने का मसला है तो इसमें देखा ये जाए कि ऑपरेशन किस चीज का हो रहा है। अगर उन आज़ा का ऑपरेशन है जो ज़ाहिरी आज़ा है, जैसे आँख का कोई ऑपरेशन करा रहा है, तो उससे रोजे में कोई खलल नहीं होगा। और अगर पेट का ऑपरेशन हो रहा है और पेट को फाड़ करके बीच अंदर कोई चीज दाखिल की जाती है, जैसा ये दवा वगैरह, तो उससे रोजा फासिद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उससे। इसका मेयार क्या है ऑपरेशन का? पेट में ग़िज़ा पहुंचना या कोई और? पेट या दिमाग तक जो है कोई दवा या ग़िज़ा की कबील से कोई चीज अगर जाती है तो रोजा टूट जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
और चौथा सवाल हमारा ये है मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से कि अगर कोई शख्स सहरी ना खाए और फिर वो कमज़ोरी महसूस करे कि अगर सहरी नहीं खाया है तो अब हमारे अंदर कमज़ोरी महसूस होगी, और फिर वो रोज़ा ना रखे, तो क्या उसके लिए गुंजाइश है ऐसा करना? जी, जहाँ तक बात है कमज़ोरी महसूस करे और उसके बाद तबीयत ये चाहे कि हम रोज़ा ना रखें, तो ये देखना पड़ेगा कि ये कब तक सोच रहा है, आया निस्फुन नहार से पहले या निस्फुन नहार के बाद। अगर निस्फुन नहार से पहले ऐसी कोई बात सामने में आती है तो रोज़ा वो ना रखने की नीयत कर ले और उसके बाद जो है वो ग़िज़ा वगैरह इस्तेमाल कर ले, बाद में कज़ा कर ले। अगर निस्फुन नहार के बाद का मैटर है, इसका मतलब वो पहले नियत कर चुका है, तो अब इस तरीके से ना करे। सिर्फ कमज़ोरी महसूस करने की वजह से वो हत्तल इम्कान रोज़ा मुकम्मल करने की कोशिश करे। अब अगर मरने ही का अंदेशा हो जाए तो आखिर में चल करके रोज़ा तोड़ेगा, वरना नहीं। अब हमारा छठा सवाल है मुफ्ती अमानत अली साहब से कि बहुत सारे लोग इस तरीके से कसम खाते हैं कि भला अगर काम तुमने किया तो मेरा रोजा टूट जाए, अगर मैंने ये काम किया होगा तो मेरा ये रोजा टूट जाए। इस तरीके से जो कसम खाते हैं, ये कसम कितना सुख है, हर घंटा में जीराना चाहिए। दरमियान में कुछ आवाज दूसरी आ गई, सब फिर से करें। सवाल आपने सुन पाया मेरा? सवाल ये है कि बहुत सारे लोग रोजे में इस तरीके से कसम खाते हैं कि अगर मैंने ये काम किया होगा तो मेरा रोजा टूट जाए, और मान लो वाकई उन्होंने वो काम किया है, तो क्या रोजा टूट जाएगा? नहीं, इससे रोजा नहीं टूटेगा। फिर उस कसम का क्या होगा? ये एक झूठी कसम है, उसका गुनाह होगा उसको। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 की तरफ। बहुत सारे लोग रोजा तो रखते हैं लेकिन किसी टाइम का नमाज नहीं पढ़ते, तो रोजा रखना और नमाज जैसे फर्ज को छोड़ देना, क्या इससे रोजे पर कुछ असर पड़ेगा? रोजा टूट जाएगा, रोजा नहीं होगा, क्या होगा मुफ्ती ज़हीर साहब? ये भी जिस तरीके से आपने पहला सवाल पूछा था कि दो अलग अलग चीजें हैं, नमाज एक अलग फरीजा है और रोजा जो है ना वो एक अलग फरीजा है। ताहम जो है ना ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को कि जब वो रोजा रख रहा है तो नमाज की जो इबादत है उसको भी अंजाम दे, और नमाज तो वैसे भी रोजों के अलावा हमेशा ही गोया कि वो फर्ज है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ताहम अगर वो ऐसा करता है तो वो नमाज ना पढ़ने की वजह से गुनहगार होगा, सख्त गुनहगार होगा, लेकिन उसका जो रोजा है वो अदा हो जाएगा। तो हम 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल है मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से कि आजकल कोरोना वायरस का टेस्ट होता है, और टेस्ट में आपने देखा होगा कि एक नली उसके हलक में डालते हैं और नाक में डालते हैं, और उससे सैंपल लेते हैं, थूक का लेते हैं, बलगम का लेते हैं, या इसी तरह रेंट का लेते हैं। तो अगर हलक में जो नाली डाली जा रही है, क्या इससे रोजा टूट जाएगा या रोजा बरकरार रहेगा? जी देखिए, इसमें ये बात काबिल तहकीक है, चूँकि मैंने कराया नहीं है अभी और करीब से देखा भी नहीं है। तो मुफ्ती अमानत अली साहब है, देवबंद में ऐसा हुआ है तो हो सकता है कोई तहकीक हो। अवलन तो नली वगैरह में पाइप में दवाई डालते हैं या दवाई नहीं डालते हैं, ये भी एक काबिल नजर है। मुफ्ती अमानत अली साहब क्या कहेंगे आप? जी, ये टेस्ट की सही सूरत हाल का मुझे भी इल्म नहीं है। देवबंद में बहरहाल बहुत से लोगों का हुआ है, लेकिन मैंने इसको अभी तक किसी से मालूम नहीं किया कि ये टेस्ट किस तरह होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर कोई सूखी चीज़ है और सिर्फ उसके हलक में डाल करके उसका बलगम निकाला गया या उसका थूक निकाला गया है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, इसलिए कि रोज़ा किसी चीज़ के निकलने से नहीं टूटता है बल्कि किसी चीज़ के हलक में दाखिल होने से टूटता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम अब 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि एक आदमी को बुखार का एहसास है, तो बुखार के एहसास की वजह से अगर वो रोज़ा छोड़ दे तो क्या उसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है? मुफ्ती खलील साहब। जी, रोज़ा छोड़ने के जो आज़ार हैं तो सिर्फ किसी बीमारी के एहसास पर रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश नहीं होती है। बीमारी हो और उसको ये गालिब गुमान हो
چاہے اپنے تجربے سے ہو یا حکیم حاذق ماہر طبیب کے بتانے کے ذریعے سے ہو کہ یہ تمہارا بخار بڑھ جائے گا یا یہ بیماری ہلاکت تک پہنچ جائے گی، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف ہلکی تکان محسوس ہو رہی ہے، تو روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ چلیے شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم 10ویں اور آخری سوال کی طرف چلتے ہیں مفتی ظہیر احمد صاحب سے، کہ بہت سارے لوگ رمضان میں بھولے سے بیویوں سے ملاقات کر لیتے ہیں، تو بھولے سے اگر کیا تو کیا روزہ برقرار رہے گا یا روزہ چلا جائے گا؟ اگر اس نے بھولے سے کھا پی اسی طریقے سے جمع کا بھی حکم ہے، اگر اس نے بھولے سے ایسا کیا بعد میں اس کو اس بات کا احساس ہوا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس وقت میں، لیکن اگر اس کے بعد وہ اس کو روزے کو توڑ دیتا ہے، اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تب پھر اس کے ذمہ قضا لازم ہو۔ اور اگر اس کو مسئلہ معلوم تھا کہ اس طریقے سے گویا کہ ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اور پھر جو ہے نا اس نے کچھ کھا پی لیا یا کوئی دوسرا کام ایسا کیا، تب پھر اس کے ذمہ کفارہ بھی لازم ہوگا قضا کے ساتھ ساتھ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ حضرات نے بہت اچھا جواب دیا۔ اب ہمارے ساتھ 2 سائل بھی ہیں آن لائن جو آپ سے مسئلے پوچھیں گے، اور جو کوئی بھی صاحب ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر ابو مسعود صاحب جو دہلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ اپنا مسئلہ رکھیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو شوگر کے مریض ہیں کیا وہ خون جانچ کرانے کے لیے نکلوا سکتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ تراویح جب ہم نماز تراویح سنتے ہیں، 4 رکعت کے بعد جو دعا ہے وہ بڑی دعا ہوتی ہے، اگر وہ یاد نہ ہو تو کوئی دوسری دعا یا مختصر کوئی اس طرح کی دعا ہے جو پڑھی جائے، آسانی سے یاد ہو جائے؟ یہ مفتی امانت علی صاحب، یہ جہاں تک خون ٹیسٹ کرانے کا مسئلہ ہے تو روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے، اور خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا حصہ بنیں تو آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کے مسائل کو اس پروگرام میں رکھا جائے گا اور مفتیان کرام اس کا جواب دیں گے۔